ही कर रहे हैं उसमें, मतलब कॉन्सेप्ट तो कुछ और है नहीं ना। क्या मतलब कहना है मेरा बेटा? मतलब मैं कह रहा हूँ जो हाउस प्रॉपर्टी है सर, उसमें हमने जो हाँ। लास्ट लेक्चर था ना 1 घंटे वाला जो आपने डाला था, उसमें हम्म। मतलब मेजोरिटी उसमें प्रैक्टिस का ही है, क्योंकि लॉ तो उसमें ज्यादा कुछ है नहीं जो बहुत नहीं नहीं, वो अलग तो से। सिर्फ प्रैक्टिस की है बच्चों। मेरी लास्ट की क्लासेस से सिर्फ प्रैक्टिस ही तो होती है पुत्र। कॉन्सेप्ट तो मैं पहले डेवलप करता हूँ। हाँ जी सर। सर एक बार आप थोड़ा सा ब्रीफ दे दोगे कि आपने उस 1 घंटे में कौन कौन से टॉपिक्स कराए थे, ताकि थोड़ा मैंने मेरे को कुछ भी नहीं समझ में। कराया था उसमें। तभी तो कह रहा हूँ उसको देखियो जरूर। उसके अंदर मैंने एक ओवरऑल व्यू दिया है कि यार कौन सी चीजों को हमें, जैसे हम याद है 11th में 12th में वैल्यूएशन और गुडविल का चैप्टर पढ़ते थे। हाँ जी सर। एबनॉर्मल आइटम को अंडू करते थे। हाँ हाँ। ये वो कॉन्सेप्ट सिखाया पूरा इस चैप्टर अच्छा। में। स्पेसिफिक लॉ तो मैंने 1 रुपए का नहीं बताया उस दिन। ठीक है सर, बेसिकली हमने कैटेगराइजेशन सीखा कि क्या पीजीबीपी में आता है। एग्जैक्टली। नाउ ब्लॉक ऑफ एसेट कॉन्सेप्ट देखो, पीजीबीपी बिजनेस इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनती है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेजर कंपोनेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? डेप्रिसिएशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है मेरा बेटा? डेप्रिसिएशन। तो आज हम ब्लॉक ऑफ एसेट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें। सर ये ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या है? ब्लॉक ब्लॉक खेलेंगे, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ऐसा कुछ नहीं, बट कुछ वैसा ही। मान लो हमारे एसेट्स हैं बच्चों, ये देखो साथ साथ हमारे एसेट्स हैं, आप देख रहे हो उन्होंने ना कैटेगराइज कर रखा है इनकम टैक्स में, कि आपके ये डेप्रिसिएशन के रेट एज पर इनकम टैक्स एक्ट मेरा बेटा फिक्स है। ज्यादातर जो आप मेरे साथ यूज करोगे डेप्रिसिएशन रेट, नंबर 1 रेजिडेंशियल बिल्डिंग, नंबर 2 कमर्शियल बिल्डिंग, नंबर 3 आप यूज करोगे फर्नीचर फिटिंग, नंबर 4 आप मेरे साथ यूज करोगे प्लांट एंड मशीनरी, नॉर्मल वाला प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद आप मेरे साथ यूज करोगे कहाँ मर गया, कंप्यूटर वर्ड देखना यार कहाँ लिखा है। ये रहा, कंप्यूटर डेप्रिसिएशन रेट 40%। एंड भगवान हमारा भला करे, इनटेंजिबल एसेट्स 25%। ये रेट सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो, बिल्डिंग रेजिडेंशियल का ब्लॉक अलग हो गया, कमर्शियल का ब्लॉक अलग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक अलग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी बीइंग कंप्यूटर ब्लॉक अलग हो गया, क्योंकि उनका डेप्रिसिएशन रेट अलग है। तो इसको अगर मैं पंजाबी की लैंग्वेज में बोलूं, जितने मुंह उतनी बातें। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स बना दिए हमने डेप्रिसिएशन रेट्स के बेसिस पे। इसका मतलब सबसे पहली बात, अगर मेरे पास 10 मशीनरीज हैं और उन 10 पे डेप्रिसिएशन रेट लगता है 15%, लेट से उन 10 पे डेप्रिसिएशन रेट लगता है 15%, तो सारी की सारी सेम ब्लॉक में आएंगी। नाउ लेट अस से मेरे पास 10 मशीनरी हैं, उसमें से 4 तो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का ब्लॉक अलग बन जाएगा, और प्लांट एंड मशीनरी बिंग अदर मशीनरी का ब्लॉक अलग बन जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारी बिल्डिंग एक ब्लॉक में, सारी मशीन एक ब्लॉक में। बिल्डिंग्स का अलग ब्लॉक है, एंड विद इन बिल्डिंग्स वी हैव a सेपरेट ब्लॉक डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सेम गोज फॉर प्लांट एंड मशीनरी। सर जो होटल और मोटेल्स होते हैं फिर उनका रेट क्या रहता है? उनका अलग है बच्चों, उनको बीच में मत ला अभी, हमारे लिए वो अच्छा। हमारे सिलेबस में नहीं है। हम इतना सारा पढ़ पढ़ के तो मर जाएंगे। समझ गए ना बता? ठीक है सर। ये देखो आपके आएंगे, यूज इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम एंड हायर, बहुत सारा आएगा ऐसे तो। वो तो हम पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे, तो हम मोटे मोटे वो बात कर रहे हैं जो हमारे लेवल पे यूज होते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके लेवल पे कार्तिक 90% क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता है कि डेप्रिसिएशन रेट क्या लगेगा। इज दैट क्लियर?
यस बट अगर मान लो पेपर में सिर्फ वर्ड प्लांट एंड मशीनरी लिखा आता है तो आप 15% यूज करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी बीइंग कंप्यूटर लिखा आता है तो आप 40% यूज करेंगे। फर्नीचर लिखा आता है 10% यूज करेंगे। रेजिडेंशियल बिल्डिंग आता है 5% यूज करेंगे। कमर्शियल बिल्डिंग लिखा आता है 10% यूज करेंगे। इनटेंजिबल एसेट लिखा आता है 25% यूज करेंगे। और एक और भी रेट होता है जो मैं भूल गया, 100% वाला बुक्स का रेट था बच्चों, वो पता नहीं कहाँ मार दिया इन्होंने, उड़ा ही दिया लगता है। नहीं दिख रहा। बुक्स जब हम पढ़ते हैं थे, अभी भी पढ़ते हैं, वो बुक्स पे हमारा डेप्रिसिएशन रेट होता है 100%। वो यहाँ मेंशन नहीं कर रखा, वो हम देख लेंगे, मैं ढूंढ के बता दूंगा। नहीं तो एक बार अपने पास लिख के रख ले, मेरे को कार्तिक अलग से याद दिला देना सुयश से, ठीक है। ठीक है सर, आप एक बार रिपीट कर दोगे, मैं नोट कर लेता हूँ। बुक्स बुक्स डेप्रिसिएशन रेट ऑन बुक्स। ओके सर। ओके, अब मेरी बारी। ब्लॉक ऑफ एसेट कॉन्सेप्ट, अब ना अपनी 11th स्टैंडर्ड भूल जाओ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भूल जाओ। वहां पे आपका डेप्रिसिएशन रेट क्या होता था, या तो स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV। यहाँ पे हम WDV फॉलो करते हैं, बट वो WDV फॉलो करने का स्टाइल अलग है। वो करते कैसे हैं पहले मैं वो आपको समझाने जा रहा हूँ। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है? 21-22। जो स्टार्ट कब हुआ, 1 अप्रैल 21 to 31 एंड कब मार्च। हुआ? 31 मार्च 22। नाउ ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 21 कितनी है? अब ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो एक मशीन की भी हो सकती है, दो की भी हो सकती है, तीन की भी हो सकती है, चार की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये क्यों? क्योंकि हो सकता है पिछले साल के एंड तक हम 4 एसेट सेम डेप्रिसिएशन रेट के खरीद चुके थे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल एसेट की कोई आइडेंटिटी नहीं है। ब्लॉक का मतलब ही क्या है? ग्रुप। ब्लॉक का मतलब ही क्या है? ग्रुप। जैसे मैं आपके साथ एक इमेजिनरी एग्जांपल बनाता हूँ उधर। लेट से मेरे इस ब्लॉक में 4 एसेट्स हैं। वो 4 एसेट पास्ट में कब खरीदे गए थे मुझे उससे मतलब नहीं, बट मेरे साल के बिगनिंग में उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी? लेट से 10 लाख। अब इसमें से ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। उनका क्यूमुलेटिव वैल्यू दिया हुआ है 10 लाख रुपीज। इज दैट क्लियर? यस सर, गॉट इट। अब लेट से आपने इसी ब्लॉक, मान लो इस ब्लॉक का डेप्रिसिएशन रेट है 10%। आपने एक एसेट खरीदा, से परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितने का? से 3 लाख। आपने इसमें ऐड कर दिया, माइनस, इसका नाम लेट से मैंने ई दे दिया, माइनस सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर टू बिगिन विद, लेट से आपने ए बेच दिया, और ए बी बेच दिया, और बी सी बेच दिया, एग्जैक्टली। सर तो फिर जो आपने ओपनिंग WDV लिखा है उसमें ई का भी काउंट होना चाहिए ना, तभी ये तो तो मैं। इसी साल खरीदा है भाई। अच्छा, सॉरी सॉरी सर। ये तो मैंने लिखा है बच्चों, परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। सर वो मैंने एक्चुअली में सोल्ड पढ़ लिया था। कोई बात नहीं मतलब। सो मैंने कोई भी बेच दिया, और जरूरी नहीं है खाली बी सी बेचा, हो सकता है ए और ई भी बेच दिया हो, जो इसी साल खरीदा वो भी बेच दिया हो, डजेंट मैटर। जो बेचा उसकी यहाँ से आप सेल वैल्यू, रिसीव, जो आपने मनी रिसीव किया फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ दैट एसेट, उसको माइनस कर दो। लेट से ₹4 लाख, लेट से ₹4 लाख। तो आंसर कितना आ गया? 9 लाख। ये 9 लाख क्या कहलाता है? रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 31st March 22। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 31st March 22। I repeat, written down value on 31st March 22। एक मिनट यहां तक नोट कर लो बच्चा पार्टी, पहले आप लिख लिया कार्तिक?
यस सर। ओके, अब ये वो वैल्यू है जिससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे कार्तिक? डेप्रिसिएशन। हमारा डेप्रिसिएशन रेट क्या है? 10%। तो आपकी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 90,000। टू एक्सप्लेन हाउ द ब्लॉक ऑफ एसेट कॉन्सेप्ट वो। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो डाउट सर। लॉक कर दूं? यस सर। हाँ जी सर। अब मेरी बारी है। ये तो था आपको एक्सप्लेन करने की। अब बहुत सारी चीजें सीखनी है। पहली बात, यहाँ पे इंडिविजुअल एसेट को तो मैंने एम्फेसिस दिया ही नहीं, बट देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो मैं अपने एग्जांपल के थ्रू क्लियर करना चाहूँ। लेट्स से ये एसेट मैंने कब खरीदा था? 1 सितंबर 2021 को। ये एसेट मैंने कब खरीदा था बच्चों? 1 सितंबर 2021 को। 1 को। मैं बताऊंगा मैंने इसे क्यों। 1 सितंबर 2021 का मतलब क्या हुआ? इट हैज बीन यूज्ड फॉर मोर देन 180 डेज। हाँ जी सर। बस ये बात याद रखना, ये इनडायरेक्टली लॉ पढ़ा। नाउ लेट्स गो फर्दर। लेट्स से मेरी ओपनिंग WDV है 10 लाख और मैंने परचेज किया था ई 3 लाख का। मैंने परचेज किया था 3 लाख का एसेट नंबर ई, और मैंने ए बी ए ई नहीं, अब ए ई काट दिया। मैंने ए बी कॉमा बी सी बट नॉट ई। ठीक है, बेच दिया कितने का? 4 लाख का। कितने का पुत्र? 4 लाख का। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो बचा कितना? 9 लाख। बट इस पर ये जो परचेज किया था, इसके परचेज की डेट है 1 जनवरी 2022। ये जो मैंने एसेट ई परचेज किया है, उसकी मैंने डेट ऑफ परचेज चेंज कर दिया, डीओपी लिख दिया। नवीन डोप शो तुम्हारे करो, बोले तो डेट ऑफ परचेज। तो डेट ऑफ परचेज इज 1 जनवरी 2022। आंसर तो पिछला भी 9 लाख था, ये भी 9 लाख है। बट फर्क क्या आ गया? दिस टाइम दिस एसेट इज यूज्ड फॉर लेस देन 180। this asset is used for less than 180 days. Since it is used for less than 180 days, तो आप अपने दिमाग में एक ब्रेकअप, सुबह सवेरे उठ के मैंने ब्रेकअप कर लिया, 9 लाख का आपने ब्रेकअप कर लिया। क्यों कर लिया मैं बताता हूँ। हमारा डेप्रिसिएशन रेट कितना है? 10%। जो आपके पुराने एसेट्स में से बचा हुआ है, जो आपके पुराने एसेट्स में से बचा हुआ है, उस पे तो आप डेप्रिसिएशन रेट क्या लगा दोगे? 10%। और जो आपने इस साल खरीदा था और जो लेस देन 180 डेज आपने यूज किए, 5%। उसका आप रेट 10% का आधा कर दो, कॉल्ड 50% ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन रेट। यानी अब आपकी डेप्रिसिएशन आएगी नेक्स्ट ईयर में, एसेट यूज हो ना हो, पूरे साल की डेप लगेगी। ये जो कॉन्सेप्ट है यूज्ड, कॉल्ड पुट टू यूज, माइंड माय वर्ड, पुट टू यूज। ये जो वर्ड 180 डेज लिखा, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द एसेट बीइंग पुट टू यूज और रेडी फॉर यूज। अगर ईयर ऑफ परचेज में, अगर ईयर ऑफ परचेज में एसेट रेडी फॉर यूज या पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज होता है, तो हमें उस एसेट का डेप्रिसिएशन रेट आधा करना पड़ता है। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट सर। कार्तिक, नो डाउट सर। अनदर एग्जांपल लेते हैं बच्चों। ये लॉ समझाने के लिए एग्जांपल के साथ ही समझा सकता हूँ बच्चों, अदरवाइज समझाना बड़ा मुश्किल है।
लेट्स से 10 लाख, परचेज किया 3 लाख ऑन 1st January 22, बट नॉट रेडी फॉर यूज। खरीद तो लिया बट वो अभी तक रेडी फॉर यूज नहीं, वो अभी तक रेडी फॉर यूज नहीं। तो आप फिर से बोलोगे सुबह सवेरे उठ के मैंने ब्रेकअप कर लिया, बीएमजे कर दिया, मतलब तो भाड़ में जा। तो अब जो एसेट हमने करंट ईयर में खरीदा, खरीद तो लिया बट वो पुट टू यूज या रेडी फॉर यूज ही नहीं है, तो उस एसेट पे आप करंट ईयर में, फर्स्ट ईयर जिस ईयर में वो खरीदा गया, अगर वो रेडी फॉर यूज ही नहीं हो पाया, तो आप उस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करोगे। ये बीएमजे लिखने का पर्पस वही था। तो मैंने आपके साथ एक लॉ समझाने की कोशिश की और ये समझाने की कोशिश की, जिंदा हूं मैं, जिंदा हूं मैं से मतलब है यहाँ पे आपका ब्लॉक एग्जिस्ट करता है। सर मतलब बेटा ये जो क्लोजिंग वैल्यू है, क्या आपने सारे एसेट्स बेच दिए? क्या आपने सारे एसेट्स बेच दिए? नहीं, मैंने क्या लिखा है, ए बी बी सी बट नॉट ई, यानी सारे एसेट्स नहीं बेचे। तो एसेट्स ब्लॉक में जो वैल्यू निकल के आई क्लोजिंग, वो किसी एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ब्लॉक स्टिल एग्जिस्ट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चों, ब्लॉक स्टिल एग्जिस्ट, और उस ब्लॉक में एक एसेट अगर लेस देन 180 डेज यूज हुआ है, तो डेप्रिसिएशन रेट हाफ हो जाएगा उस पर्टिकुलर एसेट का। अगर रेडी फॉर यूज ही नहीं हुआ, तो उस पर डेप्रिसिएशन ही नहीं लगेगा। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट सर। नो डाउट कार्तिक, सर। कार्तिक बेटा नो डाउट सर। पक्का? यस सर। ओके, लॉक कर दो। यस सर। ओके, अब चलते हैं आगे बच्चों। अभी तक तो मैंने आपको दिखाया कुछ केसेस जिसमें हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे थे बता। अब हम बात करना चाहते हैं ऐसे कौन सी सिचुएशंस होंगी वेयर वी एंड अप नॉट चार्जिंग डेप्रिसिएशन, उसको लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं विद एग्जांपल्स। लेट्स से एग्जांपल नंबर 1, ओपनिंग WDV 1st April 21 consisting of A, B, C and D is rupees 10 lakh, plus you have purchased one asset E for rupees 4 lakh, 3 lakh कर देते हैं same. Say it was purchased on 1st May 21. Then you sold during the year. You sold during the year, say A, comma AB, नहीं, हाँ A, comma AB, comma ABC, comma ABCD, comma ABE, comma BCE। समझ गए ना बेटा मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ हाँ। Etc. Meaning thereby sold some but not all. समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सोल्ड सम बट नॉट ऑल।
यानी टोटल 5 एसेट है, 5 में से कोई 2 3 4 बेची, बट 5 नहीं बेचे। ये बात क्लियर है? गॉट इट। बट कितने के बेची मेरी जान? हिंदुस्तान 15 लाख के बिक गए। जब गधा मेहरबान तो खुदा पहलवान। उल्टा मुझे पता है, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। आंसर क्या है पुत्र? -2 लाख। लिख ही नहीं सकते। एसेट्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जब आपका आंसर नेगेटिव आने लगे तो सुनना आपने क्या करना है। सुनना आपने क्या करना है, आप लिखोगे 15 लाख restricted to 13 lakh, so that you end up writing nil over here. आप बच्चों की भाषा में बोलूं तो ब्लॉक की वैल्यू क्या आ गई? ब्लॉक की नेगेटिव। वैल्यू 0 नेगेटिव। नेगेटिव आ गई। अगर आपके सिंपल मैथ्स की भाषा में, सिंपल मैथ्स की भाषा में बोलूं अगर कर रहा होता तो मेरे ब्लॉक की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव। But you know we cannot write negative, so we restrict it to 0. We cannot write negative, we restrict it to 0. Is that point clear? यस सर। All right. अब जब ब्लॉक, ये देखो ब्लॉक अभी भी क्या कह रहा है? जिंदा हूं मैं, ब्लॉक तो अभी भी एग्जिस्ट। फिजिकली तो एसेट्स बचे हुए हैं ना उधर, बट ब्लॉक की वैल्यू 0 हो गई है। बट डेप्रिसिएशन तो वैल्यू पे ही लगता है। तो कैन आई से व्हेन द ब्लॉक स्टिल एग्जिस्ट बट द सेल कंसिडरेशन is more than the full value of block, but the sale consideration is more than the full value of block. तो ब्लॉक में तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही नहीं बचा, तो इसीलिए हम डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। अब हमारे को सर सिखाते थे, मेरे को कभी समझ नहीं आता था। मैंने अपने आप को पढ़ाने के लिए पंजाबी का एक डायलॉग मारा था। आपको पता है मयान किसे कहते हैं? मयान, तलवार जिसमें रखते हैं, स्वॉर्ड को जिसमें रखते हैं उसको मयान बोलते हैं। हाँ जी। तो एक मयान में एक तलवार आएंगी या 2 आएंगी? एक ही आएगी। थैंक यू। एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। इसका क्या मतलब है बताने जा रहा हूं बेटा। देखो सेल तो यहाँ पे भी किया था, यहाँ पे भी किया था और यहाँ पे भी किया था, बट इन तीनों केसेस में मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर पा रहा था। सिंस मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर पा रहा था, इसीलिए उसको बेचने की वजह से मुझे प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ मैंने वो कैलकुलेट नहीं किया। ये रूल है इस चैप्टर का, टुगेदर विद नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे कैपिटल गेन। सर एक बार ये वापस बता सकते हो? तो वापस बताऊंगा, मैंने जो पहले 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, हाँ जी। बट क्या मैंने सेल करने के बावजूद सेल की वजह से जो प्रॉफिट लॉस हो सकता था वो कैलकुलेट किया था? नो सर। करना ही नहीं है। ब्लॉक कॉन्सेप्ट कहता है या तो आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे या प्रॉफिट। कॉल्ड कैपिटल गेन। अब उसे हम क्या बोल देते हैं बच्चों? कैपिटल गेन, कैपिटल। क्योंकि एसेट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। 11वीं कक्षा से पढ़ रहे हैं। ठीक है सर। सो सिंस पहले 3 केसेस में डेप्थ कैलकुलेट हुआ था, इसीलिए हमने कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं किया था, ये नहीं रूल है। किया। बट अब जो मैंने आपके साथ एक एग्जांपल बनाया इसमें डेप्थ कैलकुलेट नहीं हुआ। सिंस डेप्थ कैलकुलेट नहीं हुआ तो मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑब्लिक लॉस। वो कैसे करते हैं बच्चों? डेप्रिसिएशन निकालते वक्त क्या आपने इंडिविजुअल एसेट्स पे डेप निकाला था? नहीं, पूरे ब्लॉक पे निकाला था।
हाँ जी सर। तो जब कॉस्ट ब्लॉक वाइज देखी जा रही है तो प्रॉफिटेबिलिटी की कैलकुलेशन भी ब्लॉक वाइज होगी। सर मतलब ये देखो बेटा, आपने जो भी एसेट बेचा, कितने का बेचा? 15 लाख का। हो सकता है किसी एजेंट के थ्रू बेचा, से एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, अभी तो है नहीं। we call it as net sale consideration. We call it as net sale consideration. इसमें से अब आप क्या माइनस करोगे? पूरे ब्लॉक की कॉस्ट। तो पूरे ब्लॉक की कॉस्ट, चाहे वो एसेट बिका है चाहे नहीं बिका, चाहे उसमें से कोई एक ही बिका है, कॉन्सेप्ट है ब्लॉक ब्लॉक खेलेंगे जैसे बचपन में खेलते थे, तो यहाँ पे भी ब्लॉक ब्लॉक खेलना है। तो जब डेप्रिसिएशन के लिए पूरे ब्लॉक की वैल्यू कंसिडर हो रही थी, तो प्रॉफिट लॉस निकालते वक्त भी पूरे ब्लॉक की वैल्यू माइनस होगी, मीनिंग देयर बाय रिटर्न डाउन वैल्यू 10 लाख, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। सर वो तो अभी तक बिका ही नहीं। मैं कहा मैं कब कह रहा हूँ बिका? बट ये रूल है बेटा, ब्लॉक ब्लॉक। और आपका फाइनल आंसर आ गया पॉजिटिव 2 लाख, which becomes your short term capital gain. So we started where we will not be charging depreciation, and where we are not charging depreciation, we will compute short term capital gain. अच्छा, depreciation कब चार्ज नहीं करेंगे? ये एग्जाम्पल 1 को अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ, सेल्स कंसिडरेशन मतलब 15 लाख is greater than the full value of block. Opening WDV plus cost of asset purchased. Opening WDV plus cost of asset purchased. Make sense, Karthik? Yes, sir. Make सर एक sense? चीज पूछना। हाँ बोलो बेटा। सर एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर मतलब किस टाइप के एक्सपेंडिचर्स वगैरह आ सकते हैं, यार मतलब जैसे आप मशीन बेचते हो तो एजेंट कमीशन नहीं लेता कार बेचने की? अच्छा, कमीशन या फिर पैकेजिंग वगैरह, उसमें ट्रांसफर जो ट्रैवल। भी हो, एनी एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ट्रांसफर आपको खर्चा करना पड़ा उसको बेचने के लिए। अच्छा, ठीक है सर। ये बात समझ आती है? हाँ जी सर। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। कार्तिक लिख लिया बेटा? Yes, sir. लेट्स से हमारी ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू है 10 लाख, प्लस आपने कोई ई एसेट परचेज किया 3 लाख, और अब आपने सोल्ड। देख रहे हो मैंने क्या लिखा? अब आपने क्या किया? सारे ही एसेट्स बेच दिए। आई रिपीट, अब आपने क्या किया? सारे ही एसेट्स बेच दिए। बेच दिए ना? बेच दिए ना? हाँ जी सर। से Yes, आपने sir. बेचा 5 लाख, तो वैल्यू कितनी बची? 8 लाख। मैंने फिर भी कितना लिखा? जीरो रहेगा क्योंकि सारे एसेट बेच दिए। भाई एसेट वैल्यू किसकी लिखूं? सामने एसेट तो कोई है ही नहीं। यस सर। मुझे पता है मैथमेटिकली वैल्यू बच रही है, बट क्या लिखूं? उसके सामने कोई एसेट तो है ही नहीं। वैल्यू लिख के उस पर डेप कैसे लगा दूं? कोई एसेट तो है ही नहीं मेरे पास। सो कैन आई से ब्लॉक, पंजाबी में कहते हैं मर गया, पंजाबी में कहते हैं मर गया मिट्टी पाओ।
तो मर गया, इसको अगर मैं इनकम टैक्स सब्जेक्ट की कॉलेज की लैंग्वेज में बोलूं तो कहना है इसे ब्लॉक ceases to exist. ब्लॉक ceases to exist. जब ब्लॉक मर ही गया तो उसमें वैल्यू जो बची है मैं तो उस वैल्यू को जीरो मान के चलूंगा क्योंकि एसेट तो कोई बचा नहीं। तो जब क्लोजिंग WDV जीरो हो गया फिर से बिकॉज नाउ ब्लॉक ceases to exist, तो नो डेप्रिसिएशन। और थोड़ी देर पहले बताया था कार्तिक, अगर डेप्रिसिएशन नहीं निकालूंगा तो क्या निकालूंगा? बोलो। STCG और लॉस। तो फिर से शुरू हो गई। सेल कंसिडरेशन कितना? 5 लाख लेस एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर EOT, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर नेट। तो नेट सेल्स कंसिडरेशन कितना आ गया? 5 लाख लेस ब्लॉक, ब्लॉक खेलेंगे बच्चों की तरह, ब्लॉक ब्लॉक ओपनिंग WTP 10 लाख, परचेजेस 3 लाख 13, आंसर नेगेटिव 8 लाख, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। पर सर जब लॉस पे कुछ लगता ही नहीं है टैक्स वगैरह तो कैलकुलेट ओ करने भाई में रुक कहाँ जा, तू दिक्कत? कैसी बातें कर रहा है? तू बड़ा बेकार आदमी है, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूँ फिर गंदी बातें कर रहा है। इस लॉस की वजह से मैं अपनी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम को तो कम कर सकता हूँ ना, अच्छा हाँ टैक्स हाँ लायबिलिटी कम हो जाएगी। गंदी बातें कर रहा है। ठीक है सर। थोड़ा थोड़ा पढ़ाना है चैप्टर, धीरे धीरे पढ़ाना है। जो हमने कहा था हम आज जैसे जैसे प्रैक्टिकली आता जाएगा मैं बात करता जाऊंगा। लाइक मैंने आपको सिखा दिया था हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से भी एडजस्ट हो सकता है, सैलरी इनकम से भी हो सकता है। सर बट सैलरी के अलावा बिजनेस का किसी और से लॉस हो सकता है? किसी से भी हो सकता है, वो देखेंगे। हाँ बट बिजनेस का लॉस कहीं से भी हो सकता है, लेकिन सैलरी इनकम से कभी भी। नहीं हो सकता फोरफीट। थैंक यू वेरी मच। एक और एग्जांपल लिया, ओपनिंग WDV 10 लाख, ABCD, लेट्स परचेज E 3 lakh, less sold ABCDE 15 lakh। पहले पॉजिटिव बच रहा था तब भी मैंने नील लिखा था, अब नेगेटिव बच रहा है तब भी मैंने। क्यों? क्योंकि ब्लॉक BMG ब्लॉक मर गया। तो जब ब्लॉक मर गया उसकी ब्लॉक की वैल्यू पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, हमें तो उसको नील ही लिखना पड़ेगा बिकॉज ब्लॉक सीजेस टू। तो अपनी पढ़ाई कर ले। यस सुयश बंसल। सुयश कार्तिक यस Yes, sir. बेटा सो गए? मैं लोरी थोड़ी सुना रहा हूँ। सर वो No, नेटवर्क sir. ड्रॉप हो गया था। अच्छा, ये सबसे बेस्ट आंसर है। अरे सर झूठ क्यों बोलूंगा मैं। कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ द लॉस, सेल कंसिडरेशन 15 lakh, less expenditure on transfer, net sales consideration less opening WDV, less asset purchased, positive capital gain। तो क्रक्स बड़ा सिंपल सा है, मैंने इतने सारे एग्जांपल 3 और 3 6 एग्जांपल करा लिए। क्रक्स ये निकल के आया है, किसी भी कारणवश अगर ब्लॉक की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है या ब्लॉक मर जाता है
ब्लॉक की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, ब्लॉक डेड हो जाता है, तो डेप्रिसिएशन तो अपना कर 0। और जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता, हम कैपिटल गेन ऑब्लिक कैपिटल लॉस कैलकुलेट करते हैं। यहां तक कोई डाउट? अभी तक तो नहीं सर। नो आज सर। आज का जो मेजर चीज मुझे आपको ब्लॉक ऑफ एसेट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बताना, अभी और भी बतानी है आपको, बट दिस इज द मेजर विच आई वांटेड टू डिस्कस टू बिगिन विद। ब्लॉक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन तो सीधा होमवर्क में दूंगा, करते रहना, और कैलकुलेटर पे ही करना बच्चों, लिख लिख के मत करना, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता, इनडायरेक्ट होता है। बट ये जो मैं नॉलेज आज यहाँ पे 1 घंटा लगा रहा हूँ, ये 1 घंटा मुझे कैपिटल गेन के चैप्टर में हेल्प करेगा। देखो ये नेक्स्ट चैप्टर का ही तो छोटा सा पार्ट बिना समझाए पढ़ा दिया, क्योंकि ये रूल है। हाँ इज जी दैट सर। क्लियर बेटा? यस सर। सो वन थिंग इज क्लियर, जब हम बिजनेस इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट निकालते हैं, तो ये वाली डेप्रिसिएशन जो हमने आज कैलकुलेट करना सीखी है, इज द वन विच इज एलिजिबल। अगर मैंने उसके अलावा और कोई डेप्रिसिएशन लिख रखी है, तो मुझे उस डेप्रिसिएशन और अपनी कार्तिक इस डेप्रिसिएशन के डिफरेंस का इफेक्ट नलीफाई करना होगा, चाहे ऐड करके चाहे माइनस करके, यस सर। क्योंकि इनकम टैक्स सिर्फ इसी डेप्रिसिएशन को अलाउ करता है। इज दैट क्लियर सुयश? यस सर। All right, just give me 1 minute water break. आजकल राहुल नहीं है ना यार, आज सब कुछ खुद करना पड़ता है। फटाफट से अब हम बात करें, हमने ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ लिया कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होता है। अगर मैं फटाफट से रिकॉल करूं, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज माइनस एसेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। एस ब्लॉक की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेप निकाल दूंगा, नेगेटिव है तो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस निकाल। बट अगर ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट है, डेप तो कभी भी नहीं निकालूंगा, हमेशा कैपिटल गेन या लॉस ही निकालूंगा। थर्ड थिंग, एसेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया, पुट टू यूज किया ही नहीं, तो करंट ईयर में तो डेप लगेगी नहीं, करंट ईयर में तो डेप लगेगी ही नहीं। लगेगा ही नहीं। कब लगेगी? अगले साल लगेगी, पूरे साल, चाहे अगले साल आप इतू सा भी यूज मत करो। ये जो पुट टू यूज रेडी टू यूज का कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ फर्स्ट ईयर ऑफ ए बिजनेस का है, जिस साल में वो खरीदा गया। सर एक चीज पूछ सकता हूँ? 1 मिनट रुक जाओ। और अगर आपने उसको पुट टू यूज लेस देन 180 डेज किया है, तो रेट को हाफ करके डेप्रिसिएशन लगा लो, नेक्स्ट ईयर से नॉर्मल चलता रहेगा, एवरीथिंग नॉर्मल। आई रिपीट, एवरीथिंग नॉर्मल। टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू यू, जो मैंने ब्रीफ समराइज किया, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। Whether the asset put to use during the year, no, जब put to use ही नहीं किया तो डेप लगनी ही नहीं। Whether the asset is put to use during the year, yes, less than 180 days, rate half कर दो, next year, subsequent year, usual depreciation. Put to use for more than 180 days, तो सब कुछ normal चलेगा। This is the crux. अब आप पूछ सकते हो बंसल साहब जो आपको पूछना है, before I go further. सर इंस्टॉलेशन पुट टू यूज एक ही बात होगी ना? इंस्टॉलेशन के बाद भी बताओ उसकी तार खराब होगी और वो भी चाइना से आनी है, तो कैसे कह सकता हूँ रेडी फॉर यूज? बट सर अगर सिर्फ इंस्टॉलेशन ये ही देखो, होगी बीयूटी बट फिर पीयूटी पट क्यों नहीं होता, वो मैं नहीं बता सकता। बट सिंपल सी बात है कि मैंने आपकी बात का इनडायरेक्टली जवाब दिया। इंस्टॉलेशन यू कैन नॉट से रेडी फॉर यूज, तार खराब है इंस्टॉल करते वक्त, और जब तक तार अमेरिका से आएगी नहीं, मैं कैसे बोल दूं रेडी फॉर यूज है? गॉट इट सर। और आपके लेवल पे इतना डिटेल्ड बोलते नहीं है, आपको सीधा बता दिया जाता है बच्चों, जिसमें आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। सर जिस हिसाब से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है अब तो हर चीज लगता है। यार देखो, सर मेरा ड्यू से विश्वास उठ गया सर, ऐसा पेपर। यार देखो, हर दिन एक जैसा नहीं होता ना, अच्छे दिन आने वाले हैं। सर आपने जब बोल रहे हो कि 20 साल में पहली एक बार भी नहीं आया ऐसा टू बी पेपर वेरी ऑनेस्ट, आई वॉन्ट तो लाई। तो सर हम सर लोग का सर सोचो क्या हाल हुआ है, पढ़ के भी नहीं सर कर सकते सर ऐसा पेपर तो। सर वो तो आप, सर आपको तो पता है पेपर मुश्किल आता है, मैं घर पे ओके,
नाउ क्वेश्चंस की तो लाइन लगी हुई है, जो मर्जी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके कर लेना, बट उसी टॉपिक से रिलेटेड जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इम्पोर्टेड कार वगैरह मैं नहीं पढ़ा रहा, हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब थ्योरी में है, प्रैक्टिकली नहीं है, तो उसके चक्कर में मत पढ़ना। कॉम्पिटिशन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन सर, मतलब मैं बताता हूँ, ये आपने एसेट खरीदा है एक नया कार्तिक, यस सर। मतलब मेरे हर एक एग्जाम्पल में मैंने रखा हुआ था कार्तिक। ये जो एसेट आपने खरीदा है, इस एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 3 लाख। यस सर। इस 3 लाख के ऊपर अगर आप कुछ कंडीशन फुलफिल करते हो, तो जो आपने जैसे इस केस डेप्रिसिएशन निकाली थी, नॉर्मल निकाली थी ना, 90, 75, 60, यहाँ पे निकाली ही नहीं। आप उन सभी केसेस में इफ यू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस, आपको इस 3 लाख का 20%, फ्लैट 20%, या फिर 10% इस साल और 10% अगले साल, total 20% of the actual cost of the asset during its lifetime is allowed as extra depreciation. I repeat, जो भी आप एसेट करंट ईयर में खरीदते हो, उस एसेट की एक्चुअल कॉस्ट का 20% या तो सेम ईयर में, या 10% इस साल में और 10% अगले साल में। सुयश बंसल कहता है सर मैं समझ गया, 10% इस साल में क्यों? इफ इट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days। और अगर मोर देन 180 डेज है तो पूरा 20% इसी साल में ले लो, सर और तो अगर पुट टू यूज है ही नहीं तो पूरा 20% अगले साल में ले लो। सर बट तो जो ड्यूरिंग द 20%। लाइफ टाइम में इस 3 लाख का, मतलब जो भी आपने एसेट खरीदा उसकी कॉस्ट का 20% यू आर अलाउड टू क्लेम एज डिडक्शन, सॉरी एज डेप्रिसिएशन, बीइंग एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब आप बोल सकते हो जिसको जो भी बोलना है। सर तो 20% कैसे डिसाइड होता है? ये लॉ में लिखा है बेटा, मैं कोई वो तो मतलब प्रोवाइडेड होगा क्वेश्चन में कि एडिशनल डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड ऑन न्यू नहीं एसेट नहीं, वो परचेज। आपको जज करना है बेटा, वो मैं सिखाऊंगा। ये देखो, रेट आपको रट्टा मार के रखना है, बट ये 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, चाहे तो पूरी इस साल में, चाहे पूरी अगले साल में, चाहे 10 इस साल में और 10 अगले साल में, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन, अलाउ होगी। कब? इफ यू डू नॉट फॉल अंडर ऑल्टरनेट टैक्स रिजिम। ये ताला बनाने का मतलब ही यही है। Additional depreciation not available if you have opted for alternate tax regime. नॉर्मल डेप्रिसिएशन हर एक को मिलेगी, बट एडिशनल डेप्रिसिएशन इफ यू फॉल अंडर रेगुलर टैक्स रिजिम तभी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। सेकेंड थिंग, कब मिलेगी? फॉलोइंग मीन्स ऑल ऑफ देम। आप जो ये डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहता है उसका धंधा किस चीज का? मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का, और उसने कौन सी मशीन खरीदी है? सेकेंड हैंड मशीन नहीं खरीदी, क्या खरीदा है? न्यू प्लांट एंड मशीनरी आफ्टर 31 मार्च 2005। उसके अलावा वो क्या कहते हैं? फॉलोइंग नॉट एलिजिबल। कौन? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, मशीनरी, प्लांट was either used within or outside India, plant which is installed in office appliances, road transport, motor vehicle eligible for 100%। इन केसेस में आपको एडिशनल डेप्ट नहीं मिलेगी,
अगर आपका काम मैन्युफैक्चरिंग की जगह ट्रेडिंग का है तब भी नहीं मिलेगी। अगर आपने ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है तब भी नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? मोटा मोटा लॉ याद रखने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग का धंधा है और आपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, वो शिप एयरक्राफ्ट नहीं होना चाहिए, वो पहले से यूज नहीं होना चाहिए, वो आपके ऑफिस प्रेमाइसेस में इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, ना ही गेस्ट ऑफिस के प्रोडक्शन में यूज कर। तब आपको 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट अलाउ होगा, अदरवाइज नहीं। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस। लॉ वाइज तो इतना ही है बच्चों, अब वो निकालते कैसे है वो हम देखेंगे, बट उसको देखने से पहले एक छोटी सी बात और बतानी है। ये हमने पहले भी कहीं की थी, सुयश ने तब मुझे याद दिलाया था, सर लिमिट चेंज हो गई है। मैंने कहा था हाँ मेरे दिमाग से निकल गई है। अगर आपने कोई मशीन खरीदी और उसकी पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 अकाउंट पे चेक से नहीं की, तो उस एसेट को आप डेप्रिसिएशन के लिए कंसिडर नहीं कर सकते। उस एसेट को आप डेप्रिसिएशन के लिए कंसिडर नहीं कर सकते। सर मतलब आपने 4 लाख रुपए का प्लांट खरीदा, 1 लाख कैश में दिया और 3 लाख चेक, तो अपने ब्लॉक में कितना रिकॉर्ड करोगे? 3 लाख। एसेट 4 लाख का आया बट रिकॉर्ड कितना करोगे? 3 लाख। 3 लाख, क्योंकि जो आपने एक्सीडिंग 10,000 अकाउंट पे ही चेक से पे नहीं किया या अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से पे नहीं किया, उसे एडमिसिबल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता, इसीलिए उस पे डेप्रिसिएशन भी अलाउ नहीं किया जाता। सर एक चीज पूछनी थी। तो पूछो। जैसे 10,000 का लिमिट है, तो हम कैश का 10,000 इंक्लूड नहीं कर सकते? सॉरी? मतलब 10,000 का सर हमारा लिमिट है ना, उसके ऊपर अलाउ नहीं है ना, इफ वी आर हम्म नॉट पेइंग थ्रू अकाउंट पे चेक। तो हम ऐसा हम्म नहीं कर सकते दैट आउट ऑफ 1,10,000 वी आर कंसिडरिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड द रिमेनिंग 90,000 इज नॉट? नहीं बच्चों, एक्सीडिंग 10 वो कहता है फुल्ली डिसअलाउड, तभी तो आपको वो कहता है तुम्हारे को अक्ल आनी चाहिए, जब तुम्हें मना किया मत करो धंधे में 2 नंबर का पैसा यूज। ठीक है सर। दिस इज अ पनिशमेंट। ओके सर। एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा, जस्ट वन। आपके ब्लॉक की वैल्यू कितनी है? 80,000, जिसमें ए और बी है। फिर आपने सी खरीदा सेम ब्लॉक में, कितने का? कितने का खरीदा? 30,000। एंड ये बेकार एग्जांपल, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, छोड़ो। मेरे को वो वाला चाहिए जिसमें मुझे कैश में पेमेंट हो रखी है। यस यस गाइस, दिस एग्जांपल एक बार सुयश पढ़ो बेटा मेरे लिए। In this case depreciation for the previous year नहीं 21 नहीं, 22। एग्जांपल 3 बेटा ये। हाँ सर वही पढ़ रहा था, मतलब नहीं वो तो हाँ। आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो आप। इन्होंने ना बेसिकली एक प्रोविजन की फॉर्म में एक्सप्लेन किया, तो मैं बस वही डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हमारे 2 प्लांट्स हैं कार्तिक, जिसका डेप्रिसिएशन रेट 10% और वैल्यू कितनी है? 14,15,007। के बाद आपने जो एसेट परचेज किया कितने का किया? 4,10,000, और 1 लाख आपने कैसे पे किया? कैश। इसीलिए आपके ब्लॉक में कितना ऐड किया? 3,10,000।
बस यही बताना था। उसके बाद आपने सिर्फ एक ही बिल्डिंग बेची और आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो डेप लगाऊंगा क्योंकि ब्लॉक स्टिल एग्जिस्ट। तो जब ब्लॉक एग्जिस्ट करता है तो पॉजिटिव वैल्यू आती है तो डेप्रिसिएशन लगता है, नेगेटिव वैल्यू आती है तो कैपिटल गेन लगता है। ठीक है सर। तो अब जो बैलेंस बचा इस पे हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया, जो भी इसमें उसका रेट था। इसमें से कितना रेट था? 3,10,000 पे 0.5% लगेगा ना, हाफ 310 पे डेप्रिसिएशन। इसलिए लगेगा हाफ क्योंकि इट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन दिसंबर में लगा था 180 सर। days. Yes, बराबर। इट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days. 180 days। अगर हम इसको स्प्लिट कर लें, ये आ गया 3,10,000 जिसका 5% और बाकी बचा 5,45,700 जिसका ठीक 10। है सर। तो 54570 और वो कितना आ गया 15,15,500। सर 15,500। 70070। तो मेरी डेप्रिसिएशन आ गई 70070। इज दैट क्लियर कार्तिक? यस सर। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि जब भी आप ब्लॉक केस में कोई एसेट खरीदते हो और उसकी पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे ड्राफ्ट से नहीं करते तो उस कॉस्ट को आपको भूलना पड़ेगा, उस कॉस्ट को आपको भूलना पड़ेगा। डन? यस सर। यस यस। कंप्यूटेशन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, आराम आराम से बच्चों, सिर्फ समझना, जल्दी मत करना। मैं आप कहोगे तो मैं ब्रेकअप वहीं करके बता दूंगा। आराम आराम से, मेरी और कार्तिक की। कार्तिक ब्लॉक नंबर 1 कितने एसेट्स हैं उसमें? 11। और आपने एक और खरीद लिया, कितने हो गए? यस सर। 12। और आपने बेचा कितना है? सिर्फ 8। नहीं, 8 तो वैल्यू है, बेचा कितना है? ये 1 प्लांट इन ईच ब्लॉक। यानी ब्लॉक स्टिल, यस सर। ब्लॉक स्टिल एग्जिस्ट। यस सर, ब्लॉक स्टिल एग्जिस्ट। अगर ब्लॉक स्टिल एग्जिस्ट करता है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ब्लॉक की तो डिप्रिसिएशन लगेगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा। यस सर। और अगर डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? कैपिटल गेन ऑब्लिक लॉस। यही तो यस सीखे सर। आज पूरी क्लास में बेटा। यस सर। तो भैया ब्लॉक कॉन्सेप्ट में या तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है और अगर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं हो पाती, डिप्रिसिएशन कैपिटल। कैलकुलेट नहीं हो पाती तो फिर कैपिटल गेन या लॉस कैलकुलेट होता है। तो जरा यस सर। आप दोनों बच्चे अपना अपना कैलकुलेटर उठाओ। बट कैलकुलेटर उठाने से पहले ये जो आपने एसेट खरीदा है इसके बारे में कुछ बोला जा रहा है। यू हैव पेड हाउ मच इन कैश? 50,000। तो आप अपना कैलकुलेटर उठाएं। आपके इस ब्लॉक की ओपनिंग WDV कितनी है? 18 लाख। यस सर। उसमें परचेज की कितनी वैल्यू ऐड करो? सर 7,50,000। नहीं बेटा, 57 लाख। 50,000 उड़ गया ना बच्चों, फिगर्स इन थाउजेंड है मेरा अच्छा बेटा। सॉरी। हाँ जी। 57.5 लाख में से 50,000 ही तो कैश में दिए, वो हटा दो। तो और परचेज 57 लाख तो प्लस 57 लाख कितना बन गया कैलकुलेटर पे? सर 75। माइनस सेल कितने का किया? सेल 8,000। 8 8 लाख। लाख अच्छा, सर 8,000 8,00,000। है। हाँ। यस सर। तो क्लोजिंग WDV कितना बच गया? सर 74 लाख 74,90,000। 90,000। यस ये सर। बात समझ आती है? ये यस सर। 57,50,000 हमने क्यों नहीं लिखा? बिकॉज 50,000 वॉज पेड इन कैश। यस सर। ये बात क्लियर है?
अब 74,92 पे डेप्रिसिएशन रेट क्या लगेगा हमारा? 15%, यस सर। क्योंकि ब्लॉक का रेट क्या है? 15%। तो कैलकुलेट करो अपने कैलकुलेटर पे, 15% बताओ कितना आया? एक सेकंड बता रहा हूँ। 1123,800 आएगा। यस सर, इतना ही आ रहा है। मेरी बारी। क्या ये एक्स लिमिटेड है? कॉल कंपनी है। क्या ये एंगेज है मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिकल और थिंग? मैन्युफैक्चर तो किसी भी चीज का हो सकता है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगेगा। यस सर, लगेगा। बस मेरा सवाल है, एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? सर 57 एडिशनल लाख। डेप्रिसिएशन क्यों लगेगा ये आप बता सकते हो? यार अभी तो पढ़ाया था बेटा, यार तू कैसी बातें कर रहा है? कंडीशन थी। आप कौन हो? मैन्युफैक्चर करते हो, the SSC must be engaged in the production of any article or जनरेशन ट्रांसमिशन वगैरह। they are buying a new plant and machine। गॉट इट सर। मैंने वही तो बोला था आपको, बहुत बेसिक बेसिक होगा, उसको और अंदर घुस घुस के नहीं पूछे। ठीक है सर। तो बस हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, अब एडिशनल डेप्रिसिएशन आप 57,50,000 पे लगाओगे या 57 लाख पे? सर 57 लाख पे। थैंक यू। तो करो उसका 20% कैलकुलेट। आ गया 11 लाख 11 40। लाख 11 लाख 40। अब 74,92 माइनस 1123,800 माइनस 1140 आपका बन जाएगा वैल्यू ऑफ योर प्लान टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। भाई डेप माइनस करके तो कैरी ओवर करोगे। हाँ जी सर। दूसरा सवाल कार्तिक, एज फार एज प्लांट ए इज कंसर्न, जो ब्लॉक 1 में आता है, उस पे आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है ना? हाँ जी सर। तो जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो तो कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं करते। देख किया है? सर, nil। यस सर। इज दिस क्लियर? यस सर, क्लियर। अब 2 से 3 मिनट रुक सकते हो। नाउ ब्लॉक 2 फिर से शुरू करते हैं दहेज प्रथा। ओपनिंग WDV कितनी है? 25 सर लाख 25 लाख। प्लस प्लांट बी आपने परचेज किए 4 लाख 29। 29 लाख माइनस सेल कितने का किया? सर 28,70,000। हाँ जी। तो आपके पास क्लोजिंग WDV कितना बचा? 30। तो ये 30,000 किसमें से बचा होगा? जो 4 इस लाख। साल खरीदा उसी में से। इस साल में से। यस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला फंडा लगाते हैं ना पुत्र, वैल्यू एडजस्ट करने का। सर। यस सर। तो हाँ ये जी जो सर। 30,000 रुपीज बचा वो किसमें से बचा? न्यू परचेज में से। बट न्यू परचेज तो आपने लास्ट वीक ऑफ मार्च में पुट टू यूज किए। इट मीन इट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। तो अगर लेस देन 180 डेज पुट टू यूज किया है और इस ब्लॉक का रेट 30% है, तो आप अब इस पे कितना डिप्रिसिएशन लगाओगे? 15%। इसीलिए आपने इस 30,000 पे 30% का भी आधा कर दिया। यस। तो हमारा रूल है, when the asset is put to use for less than 180 days, depreciation rate becomes 50% of the normal depreciation rate। हाँ जी सर। कोई दिक्कत? नो सर। आई रिपीट, 4500 कैसे आया वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। बिकॉज ऑफ दिस, सिंस आप मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिकल और थिंग में हो, तो आपको वो जो नया एसेट खरीदा था उस पे आपको क्या मिलेगा?
एडिशनल Additional depreciation. 20% की जगह उसका भी 10%। 50% क्यों किया? क्योंकि इट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days. it is put to use for less than 180 days. तो सर 7500 in total. नहीं, मेरी बारी है बेटा, जल्दी ना करो बेटा। Additional depreciation is calculated as a percentage of actual cost, actual cost, actual cost, actual cost, actual cost. Is this अरे point clear? यही तो सिखाना था पुत्र, अदरवाइज तो मैं क्या देता, घर से कर लो। मैं वेला हूँ जो इतना टाइम वेस्ट करूंगा आपके साथ। समझ आया बच्चों ये 40,000 उन्होंने क्यों लिखा? हाँ जी सर। यस ये 40 का रेलेवेंस, बिकॉज लॉ कहता है एडिशनल डेप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। सर वही जो हमने अभी प्लांट ए में किया था, जस्ट बिल्कुल 57 लाख जो एक्चुअल कॉस्ट था, एक्सक्लूडिंग पेमेंट चेक, मतलब एग्जैक्टली, कैश एग्जैक्टली। देखो उस केस में आपको इतना नहीं सोचने को पड़ा क्योंकि आपके पास 74 लाख की वैल्यू थी, तो आपको लगा उसमें 57 तो है ही है, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ा। बट यहाँ आके आपके दिमाग में यही आता है यार 30 बची है WDV, वो उसी में से बची है, तो उस पे फिर 10% मिल जाएगा एक्स्ट्रा। बट भाई लॉ कहता है ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, तो एडिशनल डेप्ट निकालते वक्त तो मुझे क्लोजिंग WDV से कुछ लेना देना ही नहीं है, और मैंने निकाल दिया। अब जब माइनस करूंगा तो ब्लॉक की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 30 में से 44,500 माइनस करेगा तो माइनस तो आएगी ना पुत्र, और माइनस तो हम ब्लॉक की वैल्यू लिख नहीं सकते, माइनस तो हम ब्लॉक की वैल्यू लिख नहीं सकते पुत्र। हाँ जी। अब क्या ब्लॉक अभी भी एग्जिस्ट करता है? हाँ। हाँ जी सर, करते हैं। क्या आपने इस साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है? हाँ की तो है भाई, तेरे सामने है यार। हाँ जी सर। तो अगर डेप्थ कैलकुलेट की है तो कैपिटल गेन कैलकुलेट। नहीं। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। लॉक कर दूं? यस सर। अब आ जाओ आगे। कैलकुलेटर फिर से, ओपनिंग WDV कितना है? उस क्वेश्चन को छोड़ के अगले वाला कर लेना। इतनी देर बैठते थोड़ी होते हैं, तो वो 6 क्लास के बच्चे वाली बातें कर रही है। इसका आंसर जब तक सर नहीं उठाएंगे और बैठ, ये तो 6 के बच्चे भी नहीं करते यार। ओपनिंग WDV 17 लाख प्लस परचेज कितनी है बच्चा पार्टी? सॉरी, ओपनिंग WDV 5 लाख, आई एम सो सॉरी बेटा, मैंने गलत देख लिया। परचेज कितने की है मेरा बेटा? ब्लॉक 3 पे देखो ना बच्चों, नींद आ रही है क्या? बस आखिरी क्वेश्चन है बेटा, चल रहे हैं उसके बाद फिर। सो यश, हाँ जी सर। ओपनिंग WDV कितनी है? 5 लाख। यस सर। ब्लॉक 3 परचेज कितने का किया? 17 लाख का किया है। कार्तिक भैया सुन रहे हो? सो गए? नहीं नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ। माइनस सेल वैल्यू कितनी है इस बार? 42, 42 लाख। यानी नेगेटिव। तो सर कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। डेप तो आएगी नहीं, हाँ जी। जल्दी मत करो, डेप तो आएगी नहीं। डेप आएगी? नहीं सर, नहीं आएंगे। क्यों? नेगेटिव में, नेगेटिव में। बट एडिशनल डेप का ब्लॉक की वैल्यू से मैंने बोला था कुछ लेना देना ही नहीं है, खा गए ना धोखा। यस ओ, यस सर। एडिशनल डेप तो निकालनी पड़ेगी विच इज 20% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट।
उसका WDV से कुछ लेना देना ही नहीं है। यस सर। बट यस, नॉर्मल डेप इस बार नहीं निकली बिकॉज ब्लॉक की वैल्यू नेगेटिव हो गई थी, क्योंकि नॉर्मल डेप्रिसिएशन WDV पे डिपेंडेंट है। सर तो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम हाउस प्रॉपर्टी से कंपेयर करें तो जो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल होता है उधर, इट इज जस्ट, उसका ट्रीटमेंट इज सिमिलर टू एडिशनल डेप्रिसिएशन, यस, एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह दैट इज जस्ट लाइक नॉर्मल डेप्रिसिएशन। हाँ। अच्छा, अब सिंस क्लोजिंग WDV 0 हुई, नॉर्मल डेप्रिसिएशन नहीं लगा, इसीलिए मुझे कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। और कैपिटल गेन तो ब्लॉक वाइज होता है। अगर डेप्रिसिएशन ब्लॉक वाइज निकलती है तो कैपिटल गेन भी ब्लॉक वाइज निकलेगा। ब्लॉक वाइज से मेरा कार्तिक क्या मतलब है? सेल वैल्यू कितनी है इस ब्लॉक की? सर एक सेकंड। ब्लॉक 3 की सेल वैल्यू कितनी है? सर 42। थैंक यू। माइनस ओपनिंग WDV कितनी है? इसको ओपनिंग WDV कहते हैं बेटा। डेप्रिशिएटेड फाइव। वैल्यू इज कॉल्ड WDV। यस सर 5। माइनस परचेज कितनी है? सो 7, एक मिनट। हाँ, 17 लाख की देख रहे हो प्लांट से। यस सर। तो बैलेंस आपके पास 22 लाख बच गया, वो सॉरी 20 लाख बच गया, वो आपका कैपिटल गेन। इन्होंने ये 22 लाख कैसे लिखा वो मैं समझा रहा हूँ बच्चों। मुझे पूरे ब्लॉक की वैल्यू माइनस करनी है। तो पूरे ब्लॉक में ओपनिंग WDV 5 लाख था और परचेजेस 17 लाख की थी। यहां तक कोई डाउट? नो सर। आखिरी से कार्तिक क्लियर है? यस सर। मेरा कार्तिक से सवाल, कार्तिक ये आंसर मान लो आपने खुद ही लिखा था। इस क्वेश्चन में व्हाट इज द नॉर्मल डेप्रिसिएशन? 1123.45 यस सर। and additional 1140, 40 and 340। यस सर। यही उसने नीचे लिख के बताया बेटा। देख, नॉर्मल डेप, एडिशनल डेप, और ये 1520 कैसे आया? 11 लाख 40 प्लस 40 40। प्लस 3 लाख 40। यस सर। सो आज की पूरी क्लास हमारी सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ईयर भी चाहिए, नेक्स्ट क्लास में भी चाहिए, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में भी चाहिए कैपिटल गेन। तो जब भी ब्लॉक ऑफ एसेट कॉन्सेप्ट लगता है, क्रक्स फटाफट से रिकॉल करो, या तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है या कैपिटल गेन। व्हेन ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, कभी भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा, सिर्फ कैपिटल गेन या लॉस आ सकता है। एंड व्हेन ब्लॉक स्टिल एग्जिस्ट बट ब्लॉक की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, पॉजिटिव है तो लगेगा। As far as additional depreciation is concerned, उसका closing WDV से कुछ भी लेना देना नहीं है। It is always calculated as a percentage of actual cost। ये आज की क्लास का जिस्ट है 5 मिनट के अंदर।